फ्रेंड्स, वेलकम टू ICSE 10th। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एंजल एंड डिस्गाइज। ये बहुत अच्छा चैप्टर है और जिसे लिखा है TS आर्थर ने। तो चलो उसे स्टार्ट करते हैं। इसमें क्या होता है, ये एक विलेज का सीन है। इसमें एक विलेज होता है। इसमें क्या होता है, एक विलेज होता है, ठीक है, जिसमें एक वुमेन रहती है। वो क्या है, पुअर वुमेन। पुअर वुमेन मतलब जो गरीब है और बहुत ड्रिंक करती है, ठीक है। उसकी ड्रिंकिंग हैबिट्स की वजह से ही एक दिन क्या होता है, वो अपने जो उसका हट बना है, बहुत ही बेकार कंडीशन में, बहुत ही बैड कंडीशन में वो हट है, तो उसके गेट पर आती है और गिर जाती है क्योंकि वो ड्रंक करे हुए थी, ठीक है। तो क्या होता है, एट द स्पॉट उसकी क्या डेथ हो जाती है, ठीक है। डेथ हो जाती है और उसके कितने बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं, 3 चिल्ड्रन, ठीक है। जो वो पुअर वुमेन है उसको सब लोग हेट करते हैं। जो उसका विलेज है उसमें जितने भी लोग हैं सब उससे हेट करते हैं और वो अपने 3 बच्चों को अकेला छोड़ के चली जाती है, मर जाती है, ठीक है। तो उसके बच्चे क्या नाम क्या दिए इसमें, जॉन, केट एंड मैगी। और जब लोगों को पता चलता है कि उस वुमन की डेथ हो गई है, तो भले ही वो उससे बहुत नफरत करते थे, लेकिन तब भी उन्हें उस पर पिटी फील होता है। द विलेज पिटीड द चिल्ड्रन, और उसके बच्चों पे भी पिटी फील होता है कि अब उन बच्चों का क्या होगा। उसके जो बच्चे हैं उसमें सबसे बड़ा बेटा जो है वो है जॉन, वो सबसे बड़ा है और उसका एज है 12 ईयर्स। वो कितने साल का है, 12 ईयर्स का। उसको कौन अडॉप्ट कर लेता है, फार्मर जोन्स। उसी विलेज में फार्मर जोन्स रहते हैं, वो जॉन को अडॉप्ट कर लेते हैं। फिर जो वुमेन है उसका जो उसकी सेकंड चाइल्ड जो है, उसकी फर्स्ट डॉटर और सेकंड चाइल्ड, वो है केट। और वो कितने ईयर्स की है, अ गर्ल बिटवीन 10 एंड 11। 10 11 10 11 साल की लड़की है वो। उसे कौन अडॉप्ट कर लेता है, उसे मिसेस एलिस अडॉप्ट कर लेती हैं। वो भी वुमेन के, वो जो वुमेन है उसी के विलेज में रहती हैं, विलेज में ही रहती हैं वो भी। हु वॉज लुकिंग फॉर अ मेड। अच्छा, अब ये दोनों ने क्यों अडॉप्ट कर लेते हैं, फार्मर जोन्स जॉन को इसलिए अडॉप्ट कर लेते हैं ताकि वो उससे फील्ड में वर्क करा सकें। जॉन एक हेल्दी बॉय है, इसीलिए फार्मर जोन्स जॉन को अडॉप्ट कर लेते हैं ताकि वो उससे फील्ड पे अपने वर्क करा सकें। और जो केट है वो भी एक ब्राइट और एक एक्टिव गर्ल है, इसीलिए मिसेस एलिस केट को अडॉप्ट कर लेती हैं। मिसेस एलिस एक मेड के लिए नौकरानी ढूंढ रही होती हैं, इसीलिए वो केट को अपने इसी काम के लिए अपने घर ले जाती हैं, ठीक है। अभी केट छोटी है, वो इतना सारा काम नहीं कर पाएगी, लेकिन जैसे कुछ सालों बाद जब वो बड़ी हो जाएगी तो वो सारे हाउस होल्ड वर्क संभाल लेगी। इसीलिए मिसेस एलिस ये देखती हैं और उसे अपने घर ले जाती हैं, ठीक है। लेकिन जो डेड वुमेन का थर्ड चाइल्ड है, डेड वुमेन का थर्ड चाइल्ड, उसका नाम है मैगी। ये इनकी सेकंड डॉटर है जो कि हैंडी कैप्ड है और बेड रिडन है। बेड रिडन वो इसलिए है कि बेड रिडन मतलब वो बेड पे लेटी रहती है सिर्फ, और ना चल फिर सकती है, ना अपने बेड से उठ सकती है। उसका रीज़न ये है कि 2 साल पहले, ठीक है, 2 ईयर्स अगो, 2 ईयर्स अगो क्या हुआ था, उसने अपनी स्पाइन इंजर्ड कर ली थी। वो विंडो से गिर गई थी। विंडो से गिरने के बाद उसकी स्पाइन इंजर्ड हो गई थी, उसकी स्पाइन में चोट लग गई थी और तब से वो बेड रिडन है, ठीक है। अब विलेज में कोई भी मैगी को रखना नहीं चाहता था। क्यों नहीं रखना चाहता था, क्योंकि वो किसी के काम की नहीं थी, वो यूजलेस थी सबके लिए। इसीलिए कोई भी उसे रखना नहीं चाहता, वॉज नॉट वॉन्टेड बाय एनी वन। और लेकिन सबको उसकी कंडीशन पे बहुत ही ज़्यादा दया आ रही थी, पिटी फील हो रहा था। जो नेबरहुड में रहने वाली लेडीज़ थी, वो मैगी के लिए डिस्कार्डेड क्लोथ्स, मतलब जो उनके पुराने क्लोथ्स और वो जो उनके यूज़ के क्लोथ्स नहीं हैं, वो ले आई और मैगी को क्लीन अच्छे साफ़ सुथरे कपड़ों में ड्रेस कर दिया, पहना दिया, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, देखो उसके बाद क्या होता है, एंड ड्रेस्ड मैगी, एंड ड्रेस्ड मैगी इन क्लीन क्लोथ्स, एंड ड्रेस्ड मैगी इन क्लीन क्लोथ्स। ये देखो, एंड ड्रेस्ड मैगी इन क्लीन क्लोथ्स। मैगी जो थी वो एक इनोसेंट लुकिंग गर्ल थी, है ना, इनोसेंट, बहुत मासूम थी शक्ल से, इसीलिए वो सबके अटेंशन को अट्रैक्ट करती थी। मतलब अट्रैक्टिव लड़की थी वो एक, और मतलब भोली भाली लड़की थी, इसीलिए सब लोग, कोई भी उसे, सब लोग को उस पर बहुत दया आ रही थी कि वो अकेले छूट जाए, यहाँ पे रह जाएगी। लेकिन मैगी सबसे अपने लुक्स से वो ये कह रही थी सबसे, मतलब मैगी कुछ बोल नहीं रही थी, वो साइलेंट रही हर पूरे टाइम, बट बस वो उसके आइज़ ये कह रही थी कि मुझे भी कोई रख लो, मुझे अकेला यहाँ ना छोड़ो, ठीक है। मैगीज इनोसेंट लुक्स अट्रैक्ट एवरीवन बट नो वन डेयर टू टेक हर इन। लेकिन कोई भी उसे अपने घर ले जाने को तैयार नहीं हुआ, ठीक है। अब एक डिस्कशन हुआ, उसमें से ये डिसाइड हुआ, एक इंसान ने कहा, उस भीड़ में से एक इंसान ने कहा, एक आदमी ने कहा कि इसको पुअर हाउस भेज देते हैं, दैट मैगी शुड बी सेंट टू पुअर हाउस।
और फिर उसी भीड़ में एक और आदमी था, उसने ये बात कही कि लेकिन मैगी के लिए वो एक अच्छी जगह नहीं है। बट वही फिर इंसान जो जिसने बात कही थी कि मैगी को पूरा हाउस भेज देना चाहिए, वो इंसान कहता है कि मैगी जैसी लड़की के लिए वो एक बेस्ट प्लेस है। क्यों? क्योंकि वहाँ उसे साफ़ सुथरा रखा जाएगा, उसको हेल्दी फूड दिया जाएगा और उसको मेडिकल ट्रीटमेंट भी मिलेगा। वहाँ उसे डॉक्टर्स, अच्छे डॉक्टर्स मिलेंगे और वो उसका मेडिकल ट्रीटमेंट भी करेंगे, उसको अच्छा खाने के लिए फूड भी मिलेगा और उसे साफ़ सुथरा भी रखा जाएगा। ठीक है। फिर दूसरे दिन क्या होता है, द नेक्स्ट डे आफ्टर द ब्यूरियल ऑफ दियर मदर, यानी कि ब्यूरल मतलब दफनाना। नेक्स्ट डे आफ्टर द ब्यूरियल ऑफ दियर मदर, जॉन एंड केट वर टेकन बाय दियर न्यू फैमिलीज। जॉन को किसने अडॉप्ट करा था? फार्मर जोन्स ने। तो फार्मर जोन्स उसको अपनी गाड़ी में बैठाते हैं जॉन को और ले जाते हैं अपने घर। और जो केट होती है, केट मिसेस एलिस भी केट को ले जाती हैं। ठीक है। तो वो दोनों अपनी उनकी न्यू फैमिलीज उन्हें ले जाती हैं। लेकिन जो पुअर लिटिल मैगी है वो अकेली रह जाती है। धीरे धीरे सब लोग घर से उसके जाने लगते हैं और वो अकेले बचती है। आखिरी में कोई ना कोई रीज़न से सब लोग बहाना करके घर से बाहर चले जाते हैं और उसके बाद फिर मैगी अकेले रह जाती है घर में। उसके सामने से मिस्टर जोई थॉमसन निकल रहे होते, घर के सामने से मिस्टर जोई थॉमसन निकल रहे होते हैं। अब ये मिस्टर जोई थॉमसन कौन है? मिस्टर जोई थॉमसन एक व्हील राइट है, मतलब वो लकड़ी के खिलौने वगैरह जो होते हैं, स्लेजेस एंड वेगन्स, ये सब रिपेयर करते हैं। ठीक है। तो ये काम है उनकी, इसकी शॉप है। तो मिस्टर जोई थॉमसन की एक शॉप है जहाँ वो स्लेजेस और वेगन्स रिपेयर करते हैं। जब मैगी मिस्टर जोई थॉमसन को देखती है, व्हेन मैगी सॉ मिस्टर जोई थॉमसन, वो उनसे रिक्वेस्ट करती है कि प्लीज़ उसे यहाँ ना छोड़ें और उसे भी अपने साथ घर ले चलें। ठीक है। वो मैगी एक छोटी लड़की की तरह, एक इनोसेंट चाइल्ड की तरह वहाँ अकेले रहने से डर रही होती, इसीलिए वो जोई थॉमसन से कहती है कि उसे भी यहाँ ले चले अपने घर और यहाँ अकेला ना छोड़ें। जोई कैसा है? जोई का कैरेक्टर कैसा है? जोई एक काइंड हार्टेड मैन है, एक कंपैशनेट मैन है। वो जो है उस मतलब चिल्ड्रन के लिए, उसके खुद के कोई चिल्ड्रन नहीं है। ठीक है। वो एक चाइल्डलेस है और उसे बच्चे बहुत पसंद हैं। वो जो अपनी दुकान पे स्लेजेस और वेगन्स जो छोटे बच्चे हैं उनके लिए फ्री में रिपेयर कर देता है, उनसे कोई चार्ज नहीं लेता उस चीज़ का। वो बच्चों से बहुत प्यार करता है, उसे बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करना भी बहुत अच्छा लगता है। मिस्टर जोई थॉमसन, शी begged him not to leave her there all alone. Joy, a kind-hearted man who loved children. हाँ, तो जोई ने क्या करा? जब मैगी ने उसे आवाज़ दी तब जोई ने क्या किया? जोई होवल के अंदर गया। होवल वही जो उनका हट है, वो जो टम्बल डाउन कंडीशन में है, मतलब गिरी हुई हालत में है, उसके अंदर जाता है और क्या करता है वहाँ जाकर? वो मैगी को क्लीन ब्लेड क्लोथ्स में रैप करता है। मतलब जो साफ़ चादर जो होती हैं, जो उनके नेबर्स लेके आते हैं उनके लिए, तो उसमें रैप करता है मैगी को और अपने आर्म्स में उठाकर उसे घर ले जाता है। ठीक है। उसके दिमाग में ये बात होती है कि जेन थॉमसन जो उसकी वाइफ है वो बहुत ही इल टेम्पर्ड और डेसोलेट, इल टेम्पर्ड और डेसोलेट का मतलब है कि बहुत चिड़चिड़ी हो चुकी है, क्योंकि इतने सालों तक उनका कोई भी बच्चा नहीं था। तो इसी वजह से दोनों लोग बहुत अकेले रहते थे और इसी अकेलेपन की वजह से जेन थॉमसन जो थी वो इल टेम्पर्ड हो गई थी, चिड़चिड़ी हो गई थी। ठीक है। तो उसके माइंड में ये चीज़ थी कि जेन थॉमसन मैगी को बिल्कुल वेलकम नहीं करेगी और उस पर गुस्सा करेंगी। तो लेकिन तब भी वो उस मैगी को अपने घर ले जाता है। ठीक है। फिर क्या होता है? फिर देखो, एज जोई हेल्ड मैगी क्लोज टू हिज चेस्ट, ही फॉर्म्ड अ बॉन्ड ही फॉर्म्ड अ बॉन्ड ऑफ अफेक्शन विद हर। जैसे ही जोई मैगी को अपने पास लाता है और उसे उठाने के लिए, उनके बीच एक बॉन्ड का, एक अफेक्शन का बॉन्ड बन जाता है, एक लव का बॉन्ड बन जाता है, एक अपनेपन का बॉन्ड बन जाता है और वो मैगी से एज अ फादर फिगर कनेक्ट हो जाता है, क्योंकि उसके खुद के कोई बच्चे नहीं होते। ठीक है। जब वो घर पहुंचता है जब वो घर पहुंचता है तो क्या होता है, जो जेन थॉमसन होती हैं वो अपनी विंडो से जोई थॉमसन को देख लेती हैं और वो गार्डन का जो गेट होता है वो खोलती हैं। जब वो देखती हैं अपने हस्बैंड के हाथ में वो मैगी को, तो वो उनसे एंग्रीली क्वेश्चन करती हैं कि ये क्या तुम यहाँ उठा के ले आए, व्हाट हैव यू देयर, ये कहती हैं उनसे। ठीक है। तो जोई थॉमसन क्या करते हैं? जोई थॉमसन कुछ नहीं उस टाइम कहते हैं और अपनी आंखों से जेन थॉमसन को इशारा करते हैं कि अभी चुप रहो, अभी कुछ ना पूछो, अभी काल्म रहो, अभी मैं तुम्हें पूरा एक्सप्लेनेशन अभी दूंगा। और जाके
फर्स्ट फ्लोर पे एक स्मॉल रूम बना है, स्मॉल चेम्बर बना है, वहाँ पे जाके मैगी को पहले लिटा देते हैं कंफर्टेबली। उसके बाद वो डोर लॉक करके डोर बंद करते हैं और फिर जाके अपनी वाइफ का सामना करते हैं। When confronted by his short-tempered wife, when confronted by his short-tempered wife, Joey told her that Joey told her that he was just letting her stay at the house for the night. वो क्या बताते हैं, जोई क्या कहता है जेन से कि वो सिर्फ एक दिन के लिए, मतलब रात बिताने के लिए मैगी को अपने घर पे यहाँ पे रख रहा है। उसके बाद वो कल जाकर पुअर हाउस के जो गार्जियंस हैं उनसे बात कर लेगा और मैगी को पुअर हाउस को छोड़ आएगा। ठीक है, तो पहले क्या पूछ, और ये भी बताते हैं कि जो मैगी की मदर, उनकी डेथ हो गई है और सब लोग उसे छोड़ के चले गए हों और ये मैगी अकेले रह गई। तो इस बात पे मिसेस थॉमसन पूछती हैं कि जॉन और केट कहाँ गए। फिर मिस्टर थॉमसन है बताते हैं अपनी वाइफ को कि फार्मर जोन्स जो हैं उन्होंने जॉन को अपनी गाड़ी में बैठाया और ले गए और केट को मिस एलिस ले गई हैं। ठीक है, लेकिन कोई भी मैगी को अपने घर ले जाने के तैयार नहीं है और सब लोग ये कह रहे हैं कि उसको पुअर हाउस भेजेंगे। तो इस बात पे मिसेस जेन थॉमसन ये कहती हैं कि तुमने उसे जाने क्यों नहीं दिया पुअर हाउस, तुम उसे यहाँ क्यों ले आए। तो इस बात पे जोई थॉमसन ये कहते हैं जेन थॉमसन से कि वो पुअर हाउस ऐसे अपने आप खुद से चल के नहीं जा सकती क्योंकि वो बेड रिडन है और कोई ना कोई से जब उठा के कैरी करके ले जाएगा तभी वो जा सकती है और मैं इस काम के लिए परफेक्ट हूँ। ठीक है, तो इस बात पे जेन थॉमसन ये कहती हैं कि फिर तुम उसे वहीं डायरेक्ट पुअर हाउस क्यों नहीं छोड़ा है, यहाँ क्यों ले आए। ठीक है, उसके बाद जो जॉय थॉमसन होता है वो ये कहता है कि वो सिर्फ एक दिन के लिए उसे यहाँ रखेगा, इस सिर्फ नाइट के लिए, और उसके बाद उसे कल पुअर हाउस छोड़ आएगा गार्जियन से बात करके, पुअर हाउस के गार्जियन से बात करके वो उसे वहाँ छोड़ आएगा। ठीक है, पुअर हाउस छोड़ आएगा। Joey talked to his wife and told her how Jesus rebuked his disciples who did not help the little children, and how he himself took up the children in his arms and blessed them. जोई क्या करता है, अपनी वाइफ जेन को एग्जाम्पल देता है जीसस का कि कैसे उन्होंने अपने जो उनके फॉलोअर्स थे यानी कि जो उनके शिष्य थे उन पे गुस्सा करा था तब जब उन्होंने छोटे बच्चों की हेल्प करने से मना कर दिया था, और उन्होंने कैसे उन चिल्ड्रन जो बच्चे थे उनको खुद अपने हाथों में आर्म्स में उठाया और उन्हें आशीर्वाद दिया था, है ना, एंड ब्लेस देम। ठीक है, जेन ने भले उस टाइम कुछ आंसर नहीं किया लेकिन वो ये बात समझ गई थी कि जोय हैड अ सॉफ्ट कॉर्नर फॉर मैगी। शी अंडरस्टूड दैट जोय हैड अ सॉफ्ट कॉर्नर फॉर मैगी। ठीक है, उस टाइम उसने कुछ नहीं बोला और वो सीधे वो कुछ नहीं बोला, वो समझ गई कि हाँ जोय का के हार्ट में मैगी के लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर है। फिर वो उसने क्या करा, वो गई लिटिल चैम्बर में जहाँ मैगी लेटी हुई थी और उससे बात करा। शी वेंट टू द लिटिल चैम्बर वेयर मैगी वॉज एंड टॉक टू हर। ठीक है, उस टाइम जोई थॉमसन भी कुछ नहीं बोला और वो अपनी शॉप पर चला गया। ठीक है, शाम को जब वो अपने काम से वापस आया तो वो क्या देखता है, विंडो से क्या देखता है कि एक लाइट शाइन कर रही है और मतलब वो उसको थोड़ा रिलैक्स फील होता है उससे देखकर, क्योंकि वो एक अच्छा सिंबल है। अच्छा सिंबल क्यों है, क्योंकि उसे ऐसा लगा होगा कि उसकी वाइफ मैगी के साथ टाइम स्पेंड कर रही है। ठीक है, वो अपनी वाइफ के साथ टाइम स्पेंड कर रही है, मैगी के साथ टाइम स्पेंड कर रही है उसकी वाइफ। फिर वो जाता है अंदर, अपने घर के अंदर जाता है और उसको देखकर जेन थॉमसन मैगी के पास से जाके किचन में चली जाती हैं सपर बनाने के लिए, शाम का डिनर बनाने के लिए वो चली जाती हैं किचन में। फिर जोई थॉमसन किचन में जाता है और पूछता है कि कितनी देर लगेगी सपर को रेडी होने में। तो इस बात पे जेन थॉमसन ये कहती हैं कि अभी बस बनने ही वाला है डिनर। ठीक है, फिर उसके बाद जोई थॉमसन फिर जाता है मैगी के रूम में जहाँ मैगी लेटी हुई है और मैगी को देखता है तो मैगी अब कंफर्टेबल है, अब वो पेन में नहीं है, दर्द में नहीं है और अब वो ठीक है, अपना ठीक फील कर रही है। तो इससे उससे लगता है कि हाँ चलो अब ठीक है सब कुछ। और उसके ऐसे ही धीरे धीरे करके जो जेन थॉमसन होती है, जेन थॉमसन डेवलप्ड अफेक्शन एंड लव फॉर मैगी, और धीरे धीरे करके जो जेन थॉमसन होती है वो मैगी के लिए वो लव, मतलब मैगी को उसे मैगी से प्यार हो जाता है और वो
उसे अफेक्शन हो जाता है उससे, मैगी से, और वो जो डेसोलेट और इरिटेबल पहले थी वो चेंज हो जाती है, ट्रांसफॉर्म हो जाती है एक, और उसे भी मतलब हैप्पीनेस भी उसकी लाइफ में आ जाती है। शी बिगैन टू फील मदरली अफेक्शन फॉर हर एज शी हैड नो चिल्ड्रन ऑफ हर होन। वो इतने सालों से चाइल्डलेस थी, इसीलिए वो इतनी इल टेम्पर्ड हो गई थी। लेकिन जब मैगी आई और उसे लगा कि मैगी उसकी डॉटर जैसी है, उसने अपनी मैगी को अपनी डॉटर जैसे माना, तो शी बिगेन टू फील मदरली अफेक्शन, और उसे ऐसा लगने लगा कि वो मैगी की मदर है। डेज पास एंड जेन डिड नॉट अटर अ वर्ड अबाउट सेंडिंग मैगी टू द पुअर हाउस। दिन बीतते गए और जेन ने कुछ भी नहीं कहा कि उसे मैगी को पुअर हाउस भेजना है। ठीक है, फिर आखिरी में क्या हुआ, फाइनली जोई एंड जेन डिसाइडेड टू कीप मैगी विद देम एज ए चाइल्ड। जोई और जेन ने ये डिसाइड करा कि वो दोनों मैगी को अपने घर में रखेंगे अपने चाइल्ड की तरह। और फिर दिस ब्रॉट लव एंड हैप्पीनेस इन द लाइफ ऑफ चाइल्डलेस कपल। फिर उन्हें ऐसा लगा कि मैगी ही उनके खुशियों की वजह बन गई, और मैगी की वजह से ही उनके घर में उनकी ज़िंदगी में खुशियाँ आ गईं, और दोनों चाइल्डलेस जो कपल थे उनको अपना एक चाइल्ड मिल गया, और जो चाइल्ड तो जो था उसको भी अपने पेरेंट लाइक फिगर्स मिल गए। ठीक है, दे फेल्ट एज इफ एन एंजल हैड कम टू इनटू द हाउस इन द फॉर्म ऑफ मैगी एंड फिल दियर लाइफ विद द सनशाइन ऑफ लव। ठीक है, उन्हें क्या लगा कि मैगी एक एंजल के फॉर्म में हमारे घर में आई है, जिसने हमारी ज़िंदगी और हमारा जो घर है उसको हैप्पीनेस और लव से भर दिया है। तो ये थी तुम्हारी एंजल इन डिस्गाइज की समरी। तो चलो, ये देखो, ये थी तुम्हारी इंग्लिश एंजल इन डिस्गाइज की समरी। और भी चैप्टर्स की समरी तुम्हें मेरे चैनल पे मिल जाएंगी अब। थैंक यू।